आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कांटेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्नोटेक जीपीएस में। और आज हम लोग आपको एक जीपीएस की सेटिंग बताने वाले हैं जो आपके पास ऑलरेडी होगा। शायद आपने हमसे बाय करा हो या कहीं से भी बाय किया हो आपने, तो उसकी सेटिंग बताने वाले हैं वो कैसे होती है। आपने ऑनलाइन बाय किया, आपको सेटिंग नहीं मिलती है बाद में जाके कहीं पर भी, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ उस जीपीएस का फ़ोटो कैसा है। ये जो मैं भी कमांड बताने वाला हूँ उसका फ़ोटो ये है, और सेम तरीके से ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है। तो ये जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं कोई सा भी जीपीएस है तो आपको सेम तरीके से ही वर्क करेगा वो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कमांड से। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ऊपर भी दे रखे हैं, ठीक है। आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो, या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। सबसे पहले जियो का सिम वर्क नहीं करेगा उसके अंदर, एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन डालें, सबसे बेस्ट है। और 100 MB सफिशिएंट है 1 महीने के लिए जीपीएस के अंदर। मतलब जो सिम आप जीपीएस के अंदर डालेंगे, आपको जैसे पता ही है सिम के अंदर, जीपीएस के अंदर सिम डलता है, उस सिम में 100 MB सफिशिएंट है। तो मतलब कोई छोटा ही रिचार्ज कराना, कोई बहुत भारी भरकम रिचार्ज नहीं कराना उसके अंदर। सेकंड थिंग है, जो सिम जीपीएस में डाली है आपने उसके ऊपर मैसेज का भी एक रिचार्ज होना चाहिए। और जीपीएस के अंदर जब हम ये सारी सेटिंग कर लेंगे उसके बाद उसको थोड़ा सा मूवमेंट कराना पड़ेगा आपको ओपन स्काई के नीचे। आप ऐसा नहीं है कि घर में आपने सेटिंग कर ली सारी और वहीं पे लोकेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इन सब के लिए आपको बाद में उसको मूव कराना पड़ेगा, मतलब ओपन स्काई चाहिए इसको, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो कमांड भेजनी है वो है ये आपकी #4x#IP#79.143.177.249#10202#। और आपका देख लीजिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए मैंने कमांड भेजी, ओके आ गया नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जीपीएस रिप्लाई करेगा, मतलब समझ लीजिए ये आपकी कमांड इसमें जा चुकी है। नेक्स्ट आता है आपने जो इसके अंदर जीपीएस में जो आपने सिम डाला है, जो जीपीएस में आपने सिम डाला है उसके अंदर एपीएन सेट करना होता है हमें। और ये जो कमांड भेजनी है आपको अपने फ़ोन से टेक्स्ट मैसेज को डिक्टो बिल्कुल सेम टाइप करना है। जो मैंने ये किया हुआ है आपका ये मैसेज, ये डिक्टो आपको टाइप करना है और अपने फ़ोन से टेक्स्ट मैसेज लिख के जो जीपीएस के अंदर आपने सिम डाला है उसका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एज इट इज़ ये मैसेज टाइप करके सेंड करना है। वो जीपीएस जो है आपको इस तरीके से रिप्लाई करेगा। मतलब कहने का ये है कि वो एक तरह से फ़ोन की तरह वर्क करेगा। उस पर कॉल करोगे तो कॉल भी जाएगी, बट वो कॉल के टाइम में सिर्फ कट कर देगा आपकी कॉल, रिप्लाई कुछ नहीं करेगा। अब इसके बाद आते हैं जो आपने जीपीएस के अंदर सिम डाला है, ठीक है, तो वो पहले तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, एपीएन को नहीं करता है। अगर मतलब आप भेज ही दीजिए ये हैश। अगर आपने, सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपने आइडिया का सिम डाला है, अगर आइडिया का सिम डाला है तो ये कमांड भेजनी है। और ये 5 टाइम्स हैश है तो ये 5 टाइम हैश भेजना है, मतलब पूरी कमांड लिख के ये एज इट इज़ भेजनी है आपको, अगर आइडिया का सिम है तो। अगर एयरटेल का है तो नेक्स्ट ये वाली कमांड है, अगर वोडाफोन है तो ये वाली कमांड है, इसको आपको टाइप करके भेजना है। और ये देख लीजिए इस तरीके से आपका सेट APN = 1 ओके आ जाएगा लिखा हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके अंदर जो भी जिस भी तरीके से अलार्म वगैरह हैं वो एक्टिवेट करने हैं आपको। वो इसके अंदर वर्क तब तक नहीं करेंगे जब तक आप जीपीएस में इस तरीके से आप उसको कमांड नहीं दोगे। मतलब आपको ये इस तरीके से जो ये कमांड लिखी हुई है ना, ये मैं बताता हूँ अभी, इसको आपको भेजना है। और उसको भेजने के बाद, इसको भेजने से ही जीपीएस को पता चलेगा कि मुझे इस नंबर पर रिप्लाई करना है, या कोई भी सेंसर है या कुछ भी है तो वो उस नंबर पे मैसेज भेजना है मुझे। तो ये कमांड होती है आपकी #4x6#AAD। ADD नहीं करना है यहाँ पे ध्यान रखिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं, ADD कर देते हैं और वो नहीं होता।
AAD कमांड है, AAD #1#। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर जो मैंने लिखा है ऐसे नहीं भेजना है, इसकी जगह पे आपको अपना नंबर भेजना है। जैसे मेरा नंबर 8285896533 है, इस तरीके से आपको भेजना है। सेकंड में आपको एक नंबर और 2 नंबर कर सकते हैं मैक्सिमम, या एक ही कर लें कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। सेकंड नंबर है हमारी कंपनी का 9999903453। ये आप इस तरीके से भेज सकते हैं। सेम आपको लिख के, ये एक ही मैसेज नहीं भेजना, ये 2 मैसेज हैं अलग अलग, एक ये मैसेज है और ये नीचे वाला अलग से मैसेज है। दोनों केसेस में आपको ओके आएगा, और इन मैसेज को भेजने के बाद ही आपकी गाड़ी ऑन ऑफ होगी SMS के थ्रू। और उसके बाद आता है कि आपने जो सेटिंग वगैरह चेंज की हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसको चेक करने के 3 तरीके हैं, और तीनों में ही सेम रिप्लाई आएगा। सबसे पहला है परम हैश, सिंगल कमांड है परम हैश। सेकंड है स्टेटस हैश। थर्ड है CS। तो कहने का मतलब है ये 3 कमांडें हैं, ये एक कमांड नहीं है कहीं आप स्पेस एंटर दबा दबा के इसको सिंगल कमांड कर दो, सिंगल नहीं है। परम हैश सिर्फ भेजना है तो भी आपको इस तरीके से देख लीजिए रिप्लाई करेगा। मैंने परम हैश भेजा, ये सब कुछ बताया इसने, IMEI बताया, IP बताया 79.143 जो हमने ऊपर यहाँ पे चेंज की थी, ये IP चेंज की थी, यहाँ पे आ गई है मतलब। और ये पोर्ट होता है इसका, ये पोर्ट भी आ चुका है। और यहाँ पर जो है आपका ये देख लीजिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, नेट, NET नेट, ये कर्सर पे ध्यान दीजिए, NET नेट 9 है। तो ये 789 है, कुछ भी चल जाएगा, लेकिन नेट अगर 0 है तो मतलब आपका इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है उसके अंदर, तो आपको इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा GPS के अंदर जो सिम है उसके ऊपर, ना कि अपने फ़ोन के अंदर। इसके बाद आता है आप अपने फ़ोन से ऑन ऑफ़ करते हैं, अगर गाड़ी को जैसे रिले लगा रखा है आपने और आप ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं, तो ऑन ऑफ़ करने के लिए आपको कमांड भेजनी है। 2 कमांडें हैं, दोनों ही सेम वर्क करती हैं, अलग अलग वर्क नहीं करती हैं, मतलब दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ कमांड टाइप अलग अलग है। #4x6 #CF हैश भेजेंगे तो भी इंजन ऑफ हो जाएगा आपका, रिले ऑफ कर देगी, और अगर DY भेजेंगे तो भी ऑफ करेगी। और आप ये DY इसलिए ताकि आप उसको याद रख सकें, जैसे देखिए DYKY नो राइट टू ऑपरेशन फेल, क्योंकि मैंने नंबर ऐड यहाँ पर नहीं किया था, तो मुझे ये डिवाइस अभी किसी को नहीं पहचानती। जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे AAD करके ये कमांड भेज के, तब आपको ये DY और KY पे रिप्लाई करेगी, और आप ही को करेगी और किसी को नहीं करेगी। मतलब आप ही को करेगी इन द सेंस, जो आपने नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड किए है ना, ये नंबर जो यहाँ पे डाला है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों से ही मैसेज जाएगा, तो ही GPS को लगेगा कि हाँ मतलब जो गाड़ी का ओनर है उसने मुझे मैसेज किया है तो मुझे रिप्लाई करना है, तो ही रिप्लाई करेगी, वरना किसी और को रिप्लाई नहीं करेगी। सेकंड है, अगर आपने गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया तो ऑन कैसे करेंगे। ऑन करने के लिए #4x6 OF, ओनली OF ये भेज देंगे तो भी ऑन हो जाएगी गाड़ी। सिर्फ KY भेज देंगे तो भी ऑन हो जाएगी। और अगर आपको SMS में लोकेशन चाहिए तो 1234 लिख के जस्ट भेज देंगे SMS, अपने फ़ोन से GPS में जो सिम है उसके ऊपर SMS करेंगे तो आपको रिप्लाई में लोकेशन भेज देगा GPS। और एक कमांड ज़रूरी होती है इसके अंदर, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, तो डिफ़ॉल्ट इसमें कभी 30 सेकंड, कभी या लेट और लेट का होता है डेटा अपलोड करने का सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कम कर लेंगे। हम चाहते हैं कि जब हमारी गाड़ी चल रही हो तो वो 10 सेकंड में डेटा दे, तो उसके लिए कमांड है #4x6 #SMT सेकंड्स हैं ये 10। ये देख लीजिए, ये कमांड है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये कमांड है #4x6 #SMT 10, मतलब 10 सेकंड पे हमें हर 10 सेकंड पे ये लोकेशन देगा। 10 से कम नहीं करना है, क्योंकि 10 से अगर कम कर दिया आपने तो ये GPS बंद हो जाएगा। 9 भी कर दिया तो GPS बंद हो जाएगा, 10 से ऊपर ही रखना है। और सेकंड थिंग, हम चाहते हैं कि GPS जब हमारी गाड़ी बंद खड़ी हो तो हमें लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम लोकेशन को रिपीट करेगा बार बार, तो उसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, हम इसको, ये मिनट्स में होता है, अगर आप यहाँ पे आप 10 कर देंगे तो ये 10 मिनट काउंट होगा, क्योंकि ये जो कमांड है ये सेकंड्स को काउंट करती है, ये कमांड है जो मिनट्स में काउंट होती है। तो #4x6 #SST #1 देख लीजिए, यहाँ पे मैंने भेजा, ये 1 मिनट पे देगी जब आपकी गाड़ी खड़ी है, तो ठीक है 1 मिनट। और इसके बाद आपको डिवाइस रीस्टार्ट अगर फिर भी ऑनलाइन ना आए तो डिवाइस को रीस्टार्ट कर लें एक बार, वैसे कर ही लें तो ज़्यादा बेटर है। इसका कमांड है
दो कमांड है, हैश 4x6 हैश रीसेट हैश, तब भी ये आपका आएगा स्टार्ट टू रीसेट सिस्टम, सिस्टम रीसेट हो रहा है। और CQ भी है सेम कमांड, देख लीजिए मैंने CQ भेजी है, ईजी टू रिमेंबर रहती है इसलिए हम लोग CQ भेज देते हैं। स्टार्ट टू रीसेट सिस्टम ये हो गया आपका, मतलब GPS आपका रिस्टार्ट हो गया। और जब आप मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर रही है, मतलब सेंसर्स के वाइब्रेशन अलार्म बहुत ज़्यादा दे रही है, तो वाइब्रेशन अलार्म को कैंसिल कैसे करना है, उसको करना है कैंसिल हैश 4x6 हैश CSA हैश, इससे आपका वाइब्रेशन अलार्म कैंसिल हो जाएगा। वाइब्रेशन अलार्म ऑलरेडी ऑन होता है, उसको कैंसिल करने का है, ये ऑन तो ऑलरेडी होता है, तो इसलिए मैंने आपको ऑन की कमांड नहीं बताई। इसके बाद भी अगर आप डिवाइस के साथ आपका कुछ मतलब सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है आपको कभी भी, तो आप इसको हैश 4x6 हैश फैक्ट्री हैश कर सकते हैं। ये आपका मतलब जैसे डिवाइस आता है ना, मतलब एकदम से आपका सब कुछ हट जाएगा, जो भी आपने इसमें सेटिंग वगैरह की है सब हट जाएंगी। तो ये मत कीजिए, वैसे तो चलने दीजिए इसको। अगर फिर भी आपको कुछ और दिक्कत होती है, जैसे ये आपका 4x6 है, पासवर्ड एरर देता है या कुछ भी देता है, तो आपको 4x6 हैश फैक्ट्री हैश कर देना है, ये वाली कमांड भेज देनी है, तो वो आपको डिफ़ॉल्ट हो जाती है। अब ये सारी हमने सेटिंग्स तो कर ली, अब आप पूछेंगे ये चलेगा कैसे। चलाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पे 99 GPS लॉगिन खोल लेंगे ये .com, उसके बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड जो गया होगा वो डालेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। अब ये लॉगिन हो चुका है हमारा, ये देख लीजिए ये हमारा लॉगिन हो चुका है। हमारा ये चार्जर एक डिवाइस है, यहाँ पे बता रहा है कार है आपका, ये यहाँ पे बता रही है हमको। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, तो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए तरीका ये है, आप यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट करेंगे, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ऐड ऑब्जेक्ट। GPS के पीछे IMEI लिखा होता है। और सेकंड थिंग, जब आप परम हैश भेजेंगे तो यहाँ पे IMEI आता है पूरा लिख के 8680030, ठीक है। तो आपको वो IMEI यहाँ पे टाइप करना है, सॉरी यहाँ पे IMEI टाइप करना है और इसको नेम देना है, जैसे मैंने दिया था कार। जब सेव कर देंगे तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखने लग जाएगा आपका कार के नाम से। और अगर आपका एक से ज़्यादा है तो भी आप दोबारा से ऐड करेंगे, दोबारा से डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्जर लिख देते हैं और नीचे उसका IMEI जो भी है आपका वो डाल देंगे, सेव कर देंगे, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये दोनों आपके आ गए हैं। इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी सेटिंग होती है, उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, जैसे अलग अलग ट्रैकर्स के भी हैं, मतलब आप कुछ भी आपको मिलेगा यहाँ पे GPS रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये यूज़र आईडी और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये, तो इस तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अब एक वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद ये आता है कि आपको ये GPS लगाना कैसे है। इस GPS को लगाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्नोटेक GPS सर्च करेंगे, टेक्नोटेक GPS, ये आपका सारे वीडियोस निकल के आ जाएंगे आपके। आप किस गाड़ी में लगाना चाहते हैं वो सारा डिटेल है यहाँ पर, यहाँ पे सारी डिटेल है आपकी, किस गाड़ी में कैसे लगता है, कहाँ कहाँ ऑप्शंस होते हैं लगाने के, कैसे कैसे लगाते हैं हम, उसके अंदर रेड, ब्लैक, येलो, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ये सब वायर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन होता है, सब कुछ देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सबसे बेस्ट है इस GPS को देखने के लिए कैसे लगाएंगे, आप GPS ट्रैकर कनेक्शन, बेसिक कनेक्शन, GPS ट्रैकर कनेक्शन सर्च कर लीजिए, आ जाएगा आपका निकल के।
ये वीडियो देख लीजिए, सबसे बेस्ट है आपके जो अभी करंट में जीपीएस है उसको लगाने का। ये टेम्प्रेरी बेस पे लगाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। सिम विम डाल के सब कुछ ओके करके हम गाड़ी में टेम्प्रेरी बेस पे लगा लेते हैं। जीपीएस ट्रैकर कनेक्शन प्रॉब्लम बेसिक चेकिंग, ये वीडियो है आपका। जीपीएस ट्रैकर कनेक्शन प्रॉब्लम बेसिक चेकिंग ऑफ जीपीएस ट्रैकर, ये है आपका। इसको आप सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। इसकी तरीके से लगा लीजिए, लगभग सेम ही कनेक्शन होते हैं। और इसके बाद आप इसको मोबाइल पे देख सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है 99 GPS लॉगिन, प्ले स्टोर पर आप इस पे देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। इसका भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे लॉगिन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है, 99 GPS लॉगिन टाइप करना है। 99 GPS लॉगिन ये आ गया है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने अभी बताया था, मतलब जो आपका यूज़र आईडी जो ईमेल आईडी था उसको डालना है यहाँ पे। मतलब जो भी आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है उसको डालना है। जिस यूज़र आईडी लॉगिन की हेल्प से आपने यहाँ पर ये लॉगिन किया था। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देख लीजिए कार और चार्जर दोनों ही गाड़ियाँ आ चुकी हैं आपकी। ये दोनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं आपकी। इसके बाद आपको ये मैप पे यहीं पे दिख जाएगा। इसके बाद इसको आप यहाँ पे क्लिक करके लाइव मैप पे जाकर कार के आसपास कहीं पर भी इस रो में या इस रो में क्लिक करके आप लाइव चलती हुई देख सकते हैं। और आपका इंजन ऑन ऑफ का ऑप्शन भी यहीं पे आ जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो इंजन ऑन ऑफ का सिस्टम भी यहीं पे आ जाएगा। हिस्ट्री पे जाके आप 2 महीने का हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आ जाएंगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको आपकी मिल जाएंगी। और इस तरीके से आप अपना जीपीएस चलता हुआ लाइव देख सकते हैं, कहाँ पे चल रहा है मैप के ऊपर। आप इसको यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं A to Z। थैंक यू दोस्तों। आपको किसी भी तरीके की जीपीएस की रिक्वायरमेंट है आप हमसे मंगा सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, बाइक स्कूटी किसी भी चीज़ के लिए। चाहें तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर हमारा ऑनलाइन पोर्टल है technotechshop.com, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं।